देखिए, मोदी जी की बात और गधे की लात कभी विश्वास मत करना। बांग्लादेश गए थे, वहाँ डंका बज रहा था, गो बैक हो रही थी। कौन सा देश है ऐसा है आज हमें 5 ट्रिलियन पे लेके छोड़ना चाहते थे ये। आज कौन सा देश है जिसके आगे कटोरा लेके ना खड़े हों ये लोग। आप कटोरा की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में कह रहे हैं कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं। अब एक बात बताइए, जिसको अपना बाप दिखता नहीं और दूसरे के बाप पर उंगली उठाते हैं, ये तो वे लोग हैं। अरे अपने हिंदुस्तान के अपने भाई बहनों रिश्तेदारों को ही बचा लो। अब वो एक लड़का था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, अंधभक्त था मोदी का, और ऑक्सीजन मांगते मांगते मर गया। डूब के मर जाए ना ऐसा प्रधानमंत्री। ऐसी सरकार आपको चाहिए कि एक छोटा बच्चा देश की सेवा के लिए अपनी गुल्लक तोड़ के तुम्हारे फंड में दे रहा है, और जब वो बच्चा बीमार हुआ और उसे उसकी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब गायब। बताइए कहाँ गए ये भाई। आप ये बताओ, आपने पीएम केयर फंड में पैसा लिया देश से, सब उद्योगपतियों ने दिया, देश की जनता ने दिया, चाहे किसी ने 10 रुपये दिया उसमें, और वो पैसा गया कहाँ? कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई वेंटिलेटर खरीदा हो, और बताया जा रहा है, ऐसा मीडिया में आ रहा है कि जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से खरीदे गए वो नकली हैं, तो उनमें दलाली खाई गई। वो वेंटिलेटर ख़राब है, उन वेंटिलेटर पे जो पेशेंट पहुंच जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्या है? कौन सा हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कौन से हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है ये बता दे। ऐसे बयानों से क्या असर पड़ता है क्या हमारे देश के लोगों पे? देखिए, ये गुमराह किया जाता है, जनता का ध्यान भटकाना, बाकी कुछ नहीं है। इस देश को ये जो सरकार है ना, ये वापस अंधभक्ति की तरफ ले जाना चाहती है। मैं फिर वही कहूँगा कि इस मोदी ने 2 काम किए अपने जीवन में जब से प्रधानमंत्री बना। एक, इसने जो है पटेल का स्टैचू लगाया जिसमें आज इस महामारी में ताला लग गया। दूसरा, इसने जो है अपने नाम से स्टेडियम बनाया, उसमें ताला लग गया। और अगर पिछली सरकारें इतनी नालायक थी, अगर वे हॉस्पिटल ना बनाती तो आज बताइए देश की जनता कहाँ इलाज कराती। लेकिन ये तो कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में गड्ढे खोदे हैं, हम उनको भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारे गड्ढे कराने जो प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, उस नेहरू के हॉस्पिटल में ही तो जाए, एम्स में। बता मोदी ने कौन सा बनाया हो? क्या नहीं है? बता बीजेपी ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया हो देश के अंदर? अगर ये हॉस्पिटल पुरानी सरकारें नहीं बनाती तो बताइए देश की जनता कहाँ मरती। आज गांव के अंदर जाइए आप, गांव के अंदर कोई घर बच रहा होगा जिसमें बुखार नहीं हो, और लेकिन उत्तर प्रदेश का ढोंगी मुख्यमंत्री जिसको पता ही नहीं है कुछ भी, वहीं बैठा कह रहा है उत्तर प्रदेश बिल्कुल चंगा है। देखिए, आपदा जब भी आती है देश के अंदर, किसी भी तरह की हो, वो बीमारी हो, बाढ़ हो, या कोई ऐसी प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, उसमें जो नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं, और आपदा में अवसर इनका आता है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इन नेताओं का, अधिकारियों का, और जो ये पत्तल चाट पत्रकार हैं, जो सरकार के गुलाम हैं, गोदी मीडिया कह लो, उन्हें कुछ भी कह लो, आप इनकी संपत्ति की जांच करा दो, पता चल जाएगा आपको। ये मत कराना कि अगर तुम पत्रकार तो सिर्फ तुम्हारे पूरे परिवार की संपत्ति की जांच। पता क्या कर रखा? मैं पत्रकार, रिश्वत मैं ले रहा, अपने बच्चों के नाम से संपत्ति खरीद दी। जो तानाशाह होता है ना, वो अपनी आलोचना सुनता नहीं है। भाई मैंने ऐसे कार्य क्यों किए कि ये भाई मेरी आलोचना कर रहा है या तुम मेरी आलोचना कर रहे हो। और आलोचना को कभी भी
ये मत लेना कि ये मेरी बुराई है। आलोचना आपके लिए एक सबक है कि यहाँ गलती है, इसको सुधारो, तब आप देश के प्रधानमंत्री अच्छे हो सकते हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे हो सकते हो। और अगर आलोचना को तुम दबाओगे तो तुम देश के और प्रदेश के सबसे नालायक प्रधानमंत्री होगे, सबसे नालायक मुख्यमंत्री होगे। जब जब आपदा आई है तब तब पप्पू यादव बिहार के लिए मसीहा बन के मैदान में आया है। मुख्यमंत्री घर में बढ़ जाता है, लेकिन पप्पू यादव को जो गिरफ्तार किया गया है वो राजनीतिक द्वेष से गिरफ्तार किया गया है। राजीव प्रताप रूडी हो, चाहे वहाँ का ये एम्बुलेंस चोर है, सरकारी एम्बुलेंस उसके घर में क्यों खड़ी थी, इसका जवाब प्रधानमंत्री दे, क्योंकि वो सांसद है।